डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कलाम इकबाल और तामीर शख्सियत। इस ज़िमन में हमने गुज़श्ता लेक्चर में बताया कि अल्लामा के नज़दीक ज़िंदगी का मकसद ही खुदी की तकमील है और खुदी की तकमील के लिए इंसान को कंटिन्यूअस स्ट्रगल करनी है। इस मकसद के लिए खुदी की तरबियत ज़रूरी है और उसके लिए उसको तख्लीक़ मकासद भी करते रहना है और एक तसलसल के साथ आगे बढ़ना है। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि अल्लामा खुदी की तकमील के लिए, उसके इस्तेहकाम के लिए, उसे कमाल तक पहुँचाने के लिए अमली तरीका क्या दे रहे हैं, रोड मैप क्या दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने इसरार खुदी के अंदर, मुझे अल्लामा का ये जो फ़लसफ़ा है ना, ये इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसके अंदर लंबे चौड़े गोरख धंधे नहीं हैं। असरार खुदी के अंदर अल्लामा इकबाल ने 3 मरहले टोटल बयान किए हैं, खुदी की तकमील के हवाले से, उसके इस्तेहकाम के हवाले से और उसे नुक्ता कमाल तक पहुँचाने के हवाले से। अल्लामा के नज़दीक इन 3 मराहल से गुजर कर खुदी कुंदन बन जाती है, इंसान अपनी हकीकत की तरफ आ जाता है और फिर उसकी ज़िंदगी अमर बन जाती है। कहते हैं तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि 4 सू बदल जाए। कि अगर तेरी खुदी के अंदर इनकलाब आ जाता है और खुदी के अंदर इस्तेहकाम आ जाता है और खुदी कमाल तक चली जाती है तो फिर सारा इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बदल सकता है। अब सवाल ये है वो 3 मरहले कौन से हैं। उनमें से पहला मरहला हम आज के लेक्चर के अंदर बयान करने जा रहे हैं। पहला मरहला खुदी की तकमील का और इस्तेहकाम का जो अल्लामा ने बयान किया वो है अतात। अतात का माना है फॉलो करना, पैरवी करना। इससे मुराद है कि इंसान दायरा ईमान में आकर अल्लाह की अतात करे, अल्लाह के रसूल की अतात करे। जो भी अहकाम शरीयत ने उसको दिए हैं उन पर उसका दिल चाहे या ना चाहे, जबर करके, जैसे तैसे करके इंसान उनको फॉलो करते हुए आगे चले। इंसान के नफ्स के अंदर जो खामियां हैं उनमें से एक ये है कि ये हर मामले के अंदर आज़ादी चाहता है, चाहता कि बस कोई रोक टोक ना हो। जो खाने को दिल चाहे खाना शुरू कर दूं, जो पीने को दिल चाहे पीना शुरू कर दूं, जिस काम को दिल चाहे करूं, जिस काम को दिल ना चाहे ना करूं। तो नफ्स हर मामले के अंदर आज़ादियाँ चाहता है, मगर याद रखें आज़ादियों के अंदर सिवाय आवारगियों के और कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी का कमाल और ज़िंदगी का हुस्न जो है वो आज़ादियों में नहीं बल्कि पाबंदियों के अंदर है। ये पाबंदियां हैं जिनको फॉलो करते हुए इंसान की ज़िंदगी जो है वो कमाल तक पहुंचती है। हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया बंदा मोमन की जो हालत है वो खूंटी से बंधे हुए घोड़े की मानंद है। घोड़ा जो बंधा हुआ होता है खूंटी के साथ, आप देखते हैं ना एक दायरे में उसको आज़ादी भी होती है, दाएं बाएं आगे पीछे एक दायरे में जा भी सकता है, लेकिन जैसे ही एक हद से आगे बढ़ने लगता है तो साथ ही वो जो रस्सी का तनाव है वो उसको बता देता है कि अब तुम्हारी आज़ादी की हद ख़त्म हो गई है। यही मामला एक बंदा मोमन का है। खुदा चाहता है, खुदा का रसूल चाहता है कि इंसान एक पाबंद ज़िंदगी गुजारे, ना कि आज़ाद ज़िंदगी गुजारे। अच्छा, एक तरफ तो खुदी की तकमील के लिए, इस्तेहकाम के लिए, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी पाबंद हो अतात के दायरे में। दूसरी तरफ इंसानी फितरत ये भी चाहती है कि वो जिस माहौल में रह रही हो ना, इर्द गिर्द के लोग भी उसकी बात माने। ये हम में से हर शख्स की फितरत का एक तकाजा है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि पहले हम खुद किसी की बात मान रहे हो। मन अता अल्लाह अता लहू कुल्लु शै, जो अल्लाह की अतात करता है कायनात की हर चीज़ उसकी अतात करना शुरू कर देती है। हमारा हाल ये है कि हम खुद चाहते हैं कि अतात ना करें, लेकिन हमारे जो मातहत लोग हैं, इर्द गिर्द वाले लोग हैं, वो हमारी बात मानते चले जाएं। ये बात बहुत गलत। बहुत से वालिदैन हैं खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं लेकिन बच्चों से कहते हैं बच्चों नमाज पढ़ा करो, यानी खुद अल्लाह की बात नहीं मान रहे और चाहते हैं कि औलाद मेरी बात माने। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है खुदी की तकमील और इस्तेहकाम के लिए भी, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए भी, और इर्द गिर्द के माहौल को मुसख्खर करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम अतात के दायरे में हैं। अल्लाह ताला ने बिलाशुबा ना इंसान दुनिया में आने में आज़ाद है ना यहाँ से जाने में आज़ाद है। दरमियान के अंदर अल्लाह ताला ने दरमियानी अरसे में इंसान को आज़ादी दी हुई है,
مگر ایک بندہ مومن کو کرنا کیا ہے کہ اس آزادی کو پلیٹ میں رکھ کر خدا کو واپس کر دینا ہے اور کہنا ہے کہ باری تعالیٰ میں اس آزادی کو تیرے حکام کے مطابق ان کی پابندی کے اندر بسر کروں گا۔ تو یہ ہے وہ خودی کا پہلا مرحلہ جہاں سے اس کی تکمیل کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے مرحلے کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔